हरियाणा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। नेताओं का विरोध भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। किसानों ने एक बार फिर से सीएम का विरोध करने की कोशिश की। खबर टोहाना से, जहां किसानों को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए किसान यहां पर पहुंचे थे। किसान सवाल पूछना चाहते थे कि उपद्रवी क्यों कहा। उपद्रवी कहने पर मुख्यमंत्री से माफी की मांग भी की जा रही है। किसानों ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, किसानों को उपद्रवी कहा है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। रतिया में भी किसानों ने विरोध की कोशिश की थी। अशोक तंवर को विरोध का सामना करना पड़ा था। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक तंवर। इस बार 5 अप्रैल को रतिया में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को लेकर उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी के चलते अब किसानों का विरोध और ज्यादा देखने को मिल रहा है। बकायदा रतिया में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। मंत्री साहब रतिया में भी आए थे और अब टोहाना में आ रहे हैं। इस इलाके में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला। किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, रास्ते में कील लगाए गए। कारपोरेट का 16,000 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया गया, मगर उनका कर्ज माफ़ कर दिया बड़े धन्ना सेठों का। किसान मजदूरों को कुछ नहीं दिया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तमाम ये मसले हैं। एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? हम हमारे सवाल है कुछ, उस सवाल स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे? क्योंकि ये जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करती थी। उल्टा ये हुआ, अभी मुख्यमंत्री साहब रतिया के अंदर किसानों को उपद्रवी कह गए। आपने सुना भी होगा, हमने उसकी कंप्लेंट थाना के अंदर अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से दी है। तो हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। आज ये लोकतंत्र है, हम अपने सवाल करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा समय दिया गया मिलने के लिए, जानकारी मिली है ऐसी भी? नहीं, मुख्यमंत्री को पता है समस्या क्या है, तो मुख्यमंत्री हमें उपद्रवी बता रहा है। तो हमने ये फैसला किया मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले तो उस बात को के लिए माफी मांगी। हमारे को पुलिस अरेस्ट कर रही है जी। हम अपनी विचार रखना चाहते थे किसानों का, हम बात रखना चाहते थे। नायब सैनी ने गलत बोला है, परसों किसानों को उपद्रवी कहा है, इस वजह से हम बात करना चाहते थे। हमारे को बात नहीं कराई जा रही और माफी मांगे नायब सैनी। हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से। आज टोहाना शहर में माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम है नई अनाज मंडी में। उसको मद्देनजर देखते हुए कुछ किसान नेता है काले झंडे लेकर उनका विरोध करने के लिए आए थे, जिनको हमने एहतियात तौर पे डिटेन कर लिया है। तो कितने किसानों के विरोध? इसमें अभी हमने 30-35 जो किसान हैं उनको डिटेन किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे। रुख करेंगे कुछ और बड़ी सियासी खबरों का। कांग्रेस की गुटबाजी पर अब राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है। कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस का हिस्सा थे वो भी इसका शिकार हुए। सीएम और बीजेपी नेताओं के विरोध पर कहा कि पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है। चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का चुनावी वक्त में विरोध हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जब वो खुद कांग्रेस में थे तो वो इसी गुटबाजी का शिकार होते रहे। इसके अलावा जो विरोध बीजेपी जेजेपी के नेताओं का हो रहा है ये पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि देखो किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की लागत 3 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियां भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान। पूर्व उप
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और पार्टी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है, बल्कि वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। दुष्यंत संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के परिवार का कोई एक सदस्य इस साल लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजपा चुनाव लड़ेगी। एक विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा। इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने आज देश भर में उपवास किया। हरियाणा में भी आप समर्थकों ने उपवास रखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आपको कुरुक्षेत्र और गोहाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक दिन का उपवास रखा गया, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गोहाना के परशुराम चौक पर भी एक दिन के लिए सांकेतिक उपवास किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। चलते चुनाव के बीच के अंदर एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें आज तक 25 पैसे नहीं मिले, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। की गवाही पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कहाँ का इंसाफ है? लोकतंत्र की हत्या। क्या इसे नहीं कहेंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको चुना है और हाई मैंडेट दिया? ये नहीं है कि भाई चलो इनकी तरह बैठ के जेजेपी के साथ गठबंधन करके हमने सरकार बनाई है। 62 सीट आउट ऑफ 70, उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना, कहाँ के इंसाफ? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन गरीब पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार फिर से उन्होंने जनहित योजनाओं को धरातल पर लाने के संकल्प को दोहराया और साथ ही लोकसभा चुनावों में जीत का दावा भी किया। कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे। ये जिम्मेवारी हमें दी है।